कार्तिकेय युद्ध के देवता है। ये एक लोकप्रिय हिंदू देव है और इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहां कहीं भी तमिल निवासी रहते हैं वहां ये पूजे जाते हैं। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिल इन्हें तमिल कडबुल यानी कि तमिलों के देवता कहकर संबोधित करते हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके छोटे भाई बहन देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनके नाम देवसेना और वल्ली है। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है जिन्हें षष्ठी माता के नाम से भी जाना जाता है तथा वल्ली एक आदिवासी राजा की पुत्री है। कार्तिकेय जी भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र तथा ऋषि जरत्कारु और राजा नहुष के बहनोई अथवा जरत्कारु और इनकी छोटी बहन मनसा देवी के पुत्र महर्षि आस्तिक के मामा है। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे तथा इनकी देखभाल सप्तऋषियों की पत्नियों ने की थी, इसीलिए उन्हें कार्तिकेय धात्र भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अग्नि दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कैलाश जाकर भगवान शिव से इस बारे में विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तब उन्हें पता चला कि शिवजी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन की एक गुफा में एकांतवास के लिए जा चुके हैं। विवश व निराश देवता जब देवदारू वन जा पहुँचे तब उन्होंने शिवजी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उनको जागृत करने के लिए अग्निदेव ने अंदर जाने की ठान ली। अग्निदेव जब गुफा के द्वार तक पहुँचे तब उनके आने की आहट सुनकर वे दोनों सावधान हो गए। अतः अग्निदेव के समीप जाने से शिवजी का तेज नीचे गिर गया। उन्होंने उस अमोघ तेज को कबूतर का रूप धारण करके ग्रहण कर लिया व तारकासुर से बचाने के लिए उसे लेकर जाने लगे, परंतु उस तेज का ताप इतना अधिक था कि अग्निदेव से भी सहन नहीं हुआ। अग्निदेव ने शिव के अमोघ तेज को गंगा देवी को सौंप दिया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वो दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न उन दिव्य अंशों से 6 सुंदर व सुकोमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा। उसके पश्चात वे सब उन बालकों को लेकर कृतिकालोक चली गई व उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे दोनों अपने पुत्रों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे व कृतिकालोक चल पड़े। जब मां पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतने जोर से गले लगा लिया कि वे 6 शिशु एक ही शिशु बन गए जिसके 6 शीश थे। शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। तत्पश्चात कार्तिकेय ने बड़ा होकर राक्षस तारकासुर का संहार किया। षण्मुख द्विभुज शक्तिधर मयूरासीन देवसेनापति कुमार कार्तिक की आराधना दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। ये ब्रह्मपुत्री देवसेना के पति होने के कारण संतान प्राप्ति की कामना से तो पूजे ही जाते हैं, किंतु इनको नैष्ठिक रूप से आराध्य मानने वाला भी संप्रदाय है। स्वामी कार्तिकेय सेनाधिप है। सैन्य शक्ति की प्रतिष्ठा, विजय, व्यवस्था, अनुशासन इनकी कृपा से संपन्न होता है। ये इस शक्ति के अधिदेव है। धनुर्वेद पद पर इनकी एक संहिता का नाम मिलता है, पर ग्रंथ प्राप्य नहीं है। मां पार्वती द्वारा दी गई इनकी शक्तियों से परिपूर्ण अस्त्र का नाम वेल है। ये देव दानव युद्ध में देवों के सेनापति के रूप में थे तथा इनका रामायण, महाभारत, तमिल संगम में वर्णन है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के मूल उपदेष्टा कुमार कार्तिकेय ही है अथवा समस्त भारतीय तीर्थों का उसमें महात्म्य आता है। पुराणों में ये सबसे विशाल पुराण है।
दक्षिण भारत में थिरुथनी, पलानी मुरुगन, शिवा सुब्रमण्य स्वामी, रत्नागिरी, कुमुरकंदन, थिरुपोरूर का स्वामी, पजमुदिर चोलाई, स्वामीमली, तिरुचेंदूर, मरुदमली, वेल्लिमलाई आदि सेनापति कार्तिकेय के प्रसिद्ध मंदिर हैं।